बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सोशल मीडिया पे मस्जिद नबवी में होने वाली जो ये लड़ाई है वो इस वक्त वायरल है, लेकिन दूसरी तरफ एक नई जंग जो सोशल मीडिया पे छिड़ चुकी है, जो आपस में लोग कह रहे हैं कि भाई आपने जुल्म किया है, आपने जुल्म किया है, भाई हमें बदनाम ना करो, हम ऐसा नहीं करते, भाई उन्हें बदनाम ना करो। लेकिन ये लड़ाई है किसकी, ये लड़ाई देखना सबसे पहले ज़रूरी है और फिर आपने इस लड़ाई से अंदाज़ा लगाना है कि ये लड़ाई असल में है क्या। तो चलिए आप वीडियो देखिए और फिर हम इस पे करेंगे बात। अच्छा, वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों के जहन में पहली बात यह है कि ये बाबा जी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, और दूसरा जो बंदा है जिसने इनको पकड़ा हुआ है, दबोचा हुआ है, वो एक मसरी शख्स है। और बज़ाहिर जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो शख्स पकड़ने वाला बिल्कुल मसरी है, लेकिन दूसरा बंदा जो बाबा जी हैं, इनके लिबास से ये नहीं लग रहा कि ये पाकिस्तानी है। इनकी नेशनलिटी कोई भी हो सकती है, इनके यकीनन ये एशियाई ज़रूर हैं लेकिन पाकिस्तानी नहीं लग रहे। लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि ये पाकिस्तानी भी है और दूसरी तरफ एक मसरी भी है, तो क्या लड़ाई की यहाँ पे इजाज़त है? ये लड़ाई नहीं है बज़ाहिर। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई है। भाई इस बाबा जी की और उस शख्स की लड़ाई क्या हो सकती है? कौन सा तनाज़ा हो सकता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये लड़ाई एक व्हील चेयर पे हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इसने इसको धक्का मारा है। कुछ भी कह लें, यहाँ पे लड़ाई की वजह कोई भी हो, क्या यहाँ पे लड़ाई करना अक्लमंदी है? क्या यहाँ पे लड़ाई करना क्या ये अदब है? क्या आप इतने दूर दराज से जब सफ़र करके इन मकामात पर पहुँचते हैं, अल्लाह ने जब आपको तौफीक दी है और यहाँ पे आप पहुँच गए हैं, तो क्या ये लड़ाई करके आप उम्रे और अपनी इबादतें और ज़ाया करने जा रहे हैं? तो लड़ाइयाँ जितनी भी हों या इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि मस्जिद अल हराम के अंदर और स्पेशली जब हजर अस्वद के बोसा के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ पे लोग क्या हाल कर रहे होते हैं, यानी बजाय इसके कि आपको किसी चीज़ का कोई अजर मिले, कोई सवाब मिले, दोगुना आप बेअदबी करके और फिर लोगों को तकलीफ़ पहुँचा के अपने उम्र ख़राब कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे जो अहम है वो ये है कि भाई जब भी उम्रा के लिए जाएं, हज के लिए जाएं, कोई भी हो, आप हो, मैं हो, और स्पेशली जो आपके दायरा कार में जो अनपढ़ लोग हैं, आप उनको ये चीज़ें पहले समझाएं कि भाई अदब का मकाम है। हर बंदे को हर इबादत का नहीं पता, हर बंदा हर रुकन पूरा नहीं कर सकता, हर बंदे के अंदर कोई खामी रह जाती है, लेकिन जो चीज़ अगर बाकी रह जाती है तो वो अदब होता है और वो आपके दिल के अंदर है। अगर इन मकामात का अदब व एहतराम है, कहीं भी कोई भी आपके साथ अगर ज़्यादती भी हो जाती है, किसी किस्म के कोई मिसहैप हो जाता है, कोई गलत फहमी हो जाती है, तो यहाँ पे अगर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर ऐसे लोग जो हैं उनके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। बहरहाल इस मामले के बारे में अभी तक क्लियर तौर पे, वाज़ेह तौर पे ये नहीं बताया गया कि ये कौन सी नेशनलिटी के लोग हैं और किस वजह से लड़ाई हुई है। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि सऊदी अरेबिया के अंदर, स्पेशली हरमैन शरीफैन के अंदर जितने भी वाक़यात कोर्ट होते हैं, किसी भी तरह का मामला हो, पिछले दिनों आपने देखा होगा मस्जिद अल हराम के अंदर एक शख्स ने ख़ुदकुशी की कोशिश की है और एक सऊदी सिक्योरिटी एहलकार, एक हीरो ने उसकी जान बचाई है। लोग तो फिल्में देखते हैं लेकिन हम रियल में हीरो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुस्लिम जो है वो उसने रियल हीरो का किरदार अदा किया है, जिसने एक ज़िंदगी को बचाया है। तो वाक़यात इस तरह के होते रहे हैं, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट के जो उसूल है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस का उसूल है, कभी भी ऐसे मामलात को वो हाईलाइट नहीं करते। ये तो सोशल मीडिया पे वीडियोस आ जाती हैं और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं और बहुत हर कोई अपनी मर्ज़ी से हिसाब लगा रहा होता है।
लेकिन सोशल मीडिया पे जो सऊदी गवर्नमेंट के इदारे हैं इस तरह की बिल्कुल ना तो वो किसी की पहचान बताते हैं। जो मस्जिदुल हराम के अंदर वाक़या पेश आया पिछले दिनों, उसमें उन्होंने अभी तक इसकी पहचान नहीं बताई कि जिस शख्स ने ऊपर के फ्लोर से छलांग लगाई थी, खुदकुशी की कोशिश की थी, तो अभी तक नहीं बताया गया कि उसकी नेशनैलिटी क्या थी, और इवन कि यहाँ तक भी ऑफिशियली नहीं बताया गया कि वो ज़िंदा है। लेकिन सोशल मीडिया के ज़राए में ये बताया गया है कि वो बंदा ज़िंदा बच गया है और सिक्योरिटी एहलकार जो ज़ख्मी हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक है। तो ये लड़ाई चाहे बाबा जी की है चाहे वो दूसरे शख्स की है, गलती किसकी है, इसको एक तरफ रख के अगर आप ये सोचें कि उम्रा किसका ख़राब हो रहा है, इबादत किसकी ख़राब हो रही हैं, हो सकता है वो जो पकड़ने वाला बंदा है वो ज़हनी माजूर हो, कोई ऐसा मसला उसको हुआ हो, या फिर कोई गलत फहमी हुई हो, किसी भी किस्म का मामला है, तो हमें बजाय इसके कि इन मामलात में उलझने के, इन मामलात से हमें सबक हासिल करके और आइंदा ये सोचना चाहिए कि हम अपने अंदर कौन सी तब्दीलियाँ ला सकते हैं, और इसी तरह जो दूसरे लोग हमारे इख्तियार में हैं, दायरा इख्तियार में हैं, दायरा कार में हैं, हमारी जान पहचान में है, तो कम अज़ कम हम उनको बता सकते हैं कि भाई आपने इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ पे तो सबसे अहम जो चीज़ है वो है अदब। अगर यहाँ पे अदब नहीं है तो फिर समझे कुछ भी नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।